नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीलेश सिंह एजुकेशन पर। आज हम हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। 84 वैष्णव की वत्रा की रचयिता हैं विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास, चतुर्भुजदास। इसका जो सही आंसर है वो है गोकुलनाथ। नंबर 2, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। नंबर 1, बालकृष्ण भट्ट। नंबर 2, प्रताप नारायण मिश्र। नंबर 3, प्रेमघन। नंबर 4, राधाचरण गोस्वामी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेमघन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी की प्रथम डायरी है। नंबर 1, मेरी कॉलेज डायरी। नंबर 2, डायरी के पन्ने। नंबर 3, तूफानों के बीच। नंबर 4, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, जो कि इसका सही आंसर है। नंबर 4 क्वेश्चन देखेंगे। साहित्य सहचर के लेखक हैं। नंबर 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नंबर 2, बाबू गुलाब राय। नंबर 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नंबर 4, जयशंकर प्रसाद। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से या शुक्लोत्तर युग से? इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा भारतेंदु युग से। नंबर क्वेश्चन 6, अपनी खबर पुस्तक की विधा है। यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है और ज़्यादातर ये पूछा ही जाता है। हिंदी के जो सेट बनते हैं उनमें किसी न किसी एक सेट में ये क्वेश्चन जरूर आता है। या तो इसमें विधा पूछेगा या उसके लेखक का नाम पूछेगा। तो यह एक संस्मरण है, कहानी है, जीवनी है या आत्मकथा है? तो यह एक आत्मकथा है और यह पांडे बेचैन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर 1, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, हरिऔध। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर, भाषा योग वशिष्ठ या राधे? तो इसका जो सही आंसर है वो है गोरा बादल की कथा। और गोरा बादल की कथा किसने लिखी है? तो यह जटमल द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। तट की खोज रचना है। नंबर 1, मोहन राकेश की। नंबर 2, हरिशंकर परसाई की। नंबर 3, सरदार पूर्ण सिंह की या राय कृष्ण दास की? इसका जो सही आंसर है वो हरिशंकर परसाई जी हैं। निसहाय हिंदू रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसमें पहला है राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु या श्रीनिवास दास? तो इसका जो सही आंसर है वो है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास जी के द्वारा लिखित है निसहाय हिंदू। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? तो मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं इसको। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या निराला? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतेंदु जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? नंबर 1, जयशंकर प्रसाद। नंबर 2, भीष्म साहनी। नंबर 3, भगवती चरण वर्मा या फिर अज्ञे? तो शेखर एक जीवनी के जो लेखक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। नंबर 1, सरस्वती। नंबर 2, धर्मयुग। नंबर 3, मर्यादा। नंबर 4, हंस।
तो इनके द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो है मर्यादा। नंबर 14 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर, गोदान किस विधा की रचना है? तो मैं आपको बता दूं, गोदान प्रेमचंद का एक उपन्यास है। तो यह एक उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या आत्मकथा है? तो यह एक उपन्यास है। नंबर 15 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? जीवन कर्ण, गोदान, प्रेरणा या स्कंदगुप्त? तो आप सभी को पता है कि स्कंदगुप्त एक नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कुटच के, तो मैं आपको बताऊं कुटच हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ध्रुव स्वामी के, आत्मनेपथ के या आत्मा के? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ध्रुव स्वामी के। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है? नंबर 1 कवि वचन सुधा, नंबर 2 हिंदी प्रदीप, नंबर विशाल भारत, नंबर 4 साहित्य संदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट संपादक हैं। एकांकी सम्राट कहा जाता है? रामकुमार वर्मा को, मोहन राकेश को, प्रेमचंद को या पंत को? तो इसमें आप सभी को पता है कि रामकुमार वर्मा को ही एकांकी सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। पर्दा कहानी के लेखक हैं? नंबर 1 प्रेमचंद, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 अमरकांत, नंबर 4 यशपाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यशपाल जी की ही पर्दा कहानी है। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? नंबर 1 राहुल सकृत्यायन की, नंबर 2 रामवृक्ष बेनीपुरी की, नंबर 3 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो यह रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगर आपको ना दिखता हो तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अब क्वेश्चन देखेंगे 21। क्वेश्चन 21 है, अरे ययावार रहेगा याद के लेखक हैं? क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 है यशपाल जी, अगेय, मुक्तिबोध या नगेंद्र? तो यह अगेय जी की रचना है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? नंबर 1 राहुल सकृत्यायन, नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 3 पंत, नंबर 4 निराला। तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सकृत्यायन जी हैं और कहा जाए तो ये बहुत ही बड़े घुमक्कड़ थे और इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी वो ज़्यादातर यात्रा वृत्तांत थे क्योंकि इन्हें घूमना ज़्यादा पसंद था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? नंबर 1 योगी हरि, नंबर 2 राहुल सकृत्यायन, नंबर 3 रामवृक्ष बेनीपुरी, नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो यह राहुल सकृत्यायन की रचना है। अष्टयाम के रचनाकार हैं? क्वेश्चन नंबर 24। नंबर 1 गोकुलनाथ, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 सूरदास, नंबर 4 नाभादास। तो नाभादास हैं अष्टयाम के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 25, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास, ऑप्शन नंबर 2 कहानी या फिर नाटक या आत्मकथा? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा एक नाटक है। नंबर 26 पे आएंगे। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 अमृत राय, राय कृष्णदास, नंबर 3 वियोगी हरि, नंबर 4 प्रेमचंद। तो कलम का सिपाही एक जीवनी है जो कि अमृत राय प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई है और अमृत राय ने इन्हें लिखा है। महादेवी वर्मा का संस्मरण रचना है? नंबर 1 नीरजा, क्षणदा, नंबर 3 पथ के साथी, नंबर 4 मेरा परिवार। तो मेरा परिवार महादेवी वर्मा का संस्मरण है। नंबर 28 अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक हैं? नंबर 1 भगवती चरण वर्मा, यशपाल, भीष्म साहिनी या जयेंद्र कुमार। तो अहम ब्रह्मास्मि
भीष्म साहनी जी की कहानी है। रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। इसमें प्रेमचंद, यशपाल, निराला या अगे। तो रंगभूमि प्रेमचंद जी की रचना है। गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है? तो इसमें नाटक, कहानी, उपन्यास या संस्मरण। तो यह एक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। इंदुमती, अपनी खबर, नीरजा या पथिक। तो मैं आपको बता दूं, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। अपनी खबर मैं बता चुका हूँ, पांडे विजयन शर्मा उग्र की है। नीरजा महादेवी वर्मा की है तथा पथिक राय कृष्ण दास जी की है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे। हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद, गुलाब राय, निराला या पंत। तो इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे। भगवान महावीर एक इंटरव्यू नामक काल्पनिक भेंट वार्ता के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 2 धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र यादव या फिर लक्ष्मीचंद्र जैन। तो यह एक लक्ष्मीचंद्र जैन के द्वारा लिखा भेंट वार्ता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महावीर स्वामी थे, वो जैन धर्म के प्रवर्तक थे और लक्ष्मीचंद्र जैन भी इनके नाम में भी जैन आता है। आप देखेंगे 34 नंबर। दीपदान नामक रचना है। एक नाटक है, भेंट वार्ता है, लघु कथा है, एकांकी है। तो दीपदान एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 35। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश, भारत भारती। तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे। निम्नलिखित में से जीवनी है। बसेरे से दूर, कलम का सिपाही, अनाम दास का पोथा या नहुस। तो मैं आपको बता चुका हूँ, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित एक जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे। हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी, वह कौन सी सन थी? सन 1900, सन 1910, सन 1920, सन 1935। तो सन 1920 में हिंदी नई दिशा की ओर मुड़ी कहानी। क्वेश्चन नंबर 38। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। नमक का दरोगा, उसने कहा था कफन या इंदुमती। तो पहली कहानी इंदुमती को माना जाता है, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 39। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? नाटक है, संस्मरण है, आत्मकथा है या निबंध है? तो यह एक निबंध है। चुयदुलास के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या मोहन राकेश। तो डॉक्टर संपूर्णानंद चुयदुलास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे। सदल मिश्र की रचना है। भारत दुर्दशा, नासिकेतुपाख्यान, बेताल पचीसी या सुख सागर। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। नासिकेतुपाख्यान सदल मिश्र की है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आएंगे। शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है? कहानी की, नाटक की, उपन्यास की, निबंध की। तो यह हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखित एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आएंगे। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है जयंत कुमार का, वासुदेव शरण अग्रवाल का, निराला का या पंत का? तो यह वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 44। किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था? मुक्तिबोध का, राहुल सक्करत्यान का, जय शंकर प्रसाद का या अगे का? तो राहुल सक्करत्यान जी का जो वास्तविक नाम था वो केदार पांडे था। 45 नंबर पे आएंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। पंचलाइट, उसने कहा था, पुरस्कार या आत्माराम। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे। मर्यादा और टुडे के संपादक थे
जयंत कुमार, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद या पंत। तो इस मर्यादा टुडे के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 47 पे आएंगे। सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक हैं। नंबर 1 मोहन राकेश, नंबर 2 हरिशंकर परसाई, नंबर 3 राहुल सक्सेना, नंबर 4 प्रसाद जी। तो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे। नीड़ का निर्माण फिर जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है, यह कौन सी विधा है? कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है या आत्मकथा है? तो यह एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे। सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है ब्रह्म समाज से, आर्य समाज से, प्रार्थना समाज से या शिव समाज से? तो सत्यार्थ प्रकाश अभी मैंने जो बताया था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रकाशित की थी और वे आर्य समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 50 और यह लास्ट क्वेश्चन है आज का। कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार हैं? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, बच्चन या पंत? तो इसका सही आंसर है अज्ञेय। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक अपने मित्र को शेयर करें और लाइक तथा कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी और मैं हिंदी की या किसी अन्य टॉपिक पर और कैसी वीडियो बनाकर लाऊं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।